हेलो गाइस, ये हमारी इस यूकेपीएससी 2021-22 के मेंस आंसर कॉपी एनालिसिस की लास्ट वीडियो होगी। और एक्चुअल में यही वो पेपर है जिसके कारण मुझे लिस्ट से बाहर होना पड़ा। अमूमन सारे क्वेश्चन पेपर में जितने मैंने एक्सपेक्ट करे थे उतने मार्क्स थे। इसमें मैंने 180 के आसपास एक्सपेक्ट करे थे और इसी क्वेश्चन पेपर ने मुझे 129 मार्क्स मिले हैं और इसी कारण मैं बाहर हुआ हूँ। मेन रीज़न मुझे यही एग्ज़ाम लगता है। हिंदी को आप बिल्कुल भी सीरियसली अगर नहीं ले रहे हो तो मैं बता दूं कि यही एग्ज़ाम होगा जो मेक और ब्रेक का काम करेगा। अब आज की डेट में ये दो पेपर हो गए हैं जिसमें ग्रामर अलग आती है और ऐसे राइटिंग अलग आती है, तो आपको दोनों पे कमांड करनी है। ऐसे राइटिंग आप एक दो लगाते रहिए वीकली, और जो ग्रामर है उस पर बहुत 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 मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि वो या तो आपको फुल मार्क्स देगी जस्ट लाइक मैथ्स, या फिर वो देगी ज़ीरो। जैसे यहाँ देखिए मुझे कितने ज़ीरो मिले, इवन एक यहाँ पे भी मिला है और एक यहाँ पे भी मिला है, और फुल मार्क्स भी मिले हैं, जैसे यहाँ 5 मिल गए हैं पूरे। सो हिंदी को बहुत ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। लैंग्वेज पेपर में आपकी गलतियों को मार्क करेगा एग्ज़ामिनर, ये मान के चलिए। जैसे ये है, और हाँ, जितना क्वेश्चन की डिमांड हो उतना आंसर लिखेंगे। अगर सही है आंसर तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, नो डाउट। अब आप देखते चलिए। और हाँ, एक और चीज़, क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न पे बनते हैं। जैसे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं सेम क्वेश्चन, और इवन रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन, मैं बता दूं आपको। देखिए यहाँ हर जगह मार्किंग की गई है जहाँ जहाँ गड़बड़ हुआ है। इसका शायद अवार्ड चीन होना चाहिए था। यहाँ ज़ीरो भी दिया है, ये देखिए फुल मार्क्स मिले हैं। यहाँ पे शुद्ध रूप पूछा था, एक गलत हुआ है तो एक का मार्क्स कटा है, बाकी पूरे मार्क्स आए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए ग्रामर की। ग्रामर में अगर आपका आंसर सही है तो पूरा मार्क्स मिलेगा, और इतना टफ भी नहीं आता है। किसी ने अच्छे से तैयारी करी होगी तो ग्रामर आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला के आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करा सकती है। ये वाक्य के प्रकार, वाच्य वगैरह, ये ढंग से कर लीजिए। ये यहाँ पे पैसेज को पढ़ के आंसर देने थे। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा कि मिस्टेक भी करता है वो। मैं 14 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रुका था तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं करा, लेकिन सोचिए किसी का 1 मार्क्स से क्वेश्चन रुक सिलेक्शन रुक जाए तो उसके लिए कितना बड़ा डिज़ास्टर होगा। गौर फरमाइए ज़रा इस पे आप क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है हमारा 27th, और 10 नंबर का है, दो दो नंबर के 5 क्वेश्चन है। अब ज़रा देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, 1 मार्क्स। यहाँ इस पे कुछ नहीं मिला है, इस पे 1 मार्क्स मिला है, और इस वाले पे 1.5 मार्क्स मिला है। टोटल उन्होंने इस साइड लिखा है। जब इसका हम टोटल करते हैं तो 3.5 मार्क्स आता है, जबकि यहाँ पे 2.5 मार्क्स ही ऐड किया है। एग्ज़ामिनर ऐसा सोचें कि गलती नहीं करते, करते हैं, भले ही कितनी बार रीचेक हो, गलती हो जाती है, और ये नहीं होनी चाहिए थी कायदे में। अब ये राजभाषा का टॉपिक आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ये क्वेश्चन आना 100% श्योर मानिए कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इवन रिपीट भी हो सकता है। ये जो अभी क्वेश्चन चल रहे हैं ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये मान के चलिए। ये मुहावरे वाले अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं इसमें।
ये कार्यालय आदेश आया था हमारे टाइम पे लिखने के लिए। ये कंप्यूटर का पार्ट है। ये यहाँ से एस से शुरू हो जाता है। मेरा एक एस से अच्छा गया था, एक ख़राब। ये 55 मार्क्स का है और इसमें आया था, मैंने लिखा था जोशीमठ भूस्खलन एक मानव जन्य त्रासदी ना कि प्राकृतिक आपदा। आई थिंक यहाँ पे मुझे ये हेडिंग लिखनी चाहिए थी इन्वर्टेड में। यहाँ पे इननेसेसरी कई जगहों पे गलतियाँ भी मार्कआउट की गई हैं, पता नहीं क्यों, बट की गई हैं। पता नहीं कौन सी मात्राएं चाहिए थी उन्हें। अब ये देखिए, ये सुचारू ऊ की मात्रा तक पे आपका वर्ड गलत या सही कर सकते हैं। तो मतलब टॉप नॉच हिंदी प्रैक्टिस मांग रहे हैं इसमें। 55 में से 26 मार्क्स हैं। आई थिंक, मुझे लगता है ये वाला मेरा कंप्लीट हुआ था। इस वाले में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी और टाइम की वजह से ये पूरा कंप्लीट भी नहीं हो पाया था। इसमें मैंने अटेम्प्ट करा था ये आई थिंक 5th वन, भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमिता। सो ये वाला ऐसे है आपका 75 मार्क्स का। सो ये पूरा भी नहीं हुआ था, इसी वजह से इसमें मार्क्स उससे तो ज़्यादा आए होंगे, बट थोड़े कम रह गए थे। इसकी एंडिंग अच्छे से नहीं हुई थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। देखिए इसमें 35 ही आए हैं, लेकिन ठीक है, 50% मार्क्स आए हैं। सो ये हिंदी है, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, चीज़ें स्पष्ट हों। अगर आपको आता है तो आप अटेम्प्ट कीजिए, नहीं आता तुक्केबाजी कर रहे हैं मत कीजिए। मैंने करी है कई जगह, लेकिन नहीं आता छोड़ दीजिए। जो आता है उसी पे ध्यान दीजिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जहाँ आप तुक्केबाजी लगाने की कोशिश करेंगे तो नुकसान हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है नो डाउट, लेकिन उसका असर बाकी आंसर्स पे पड़ेगा। मतलब जब कोई चेक कर रहा है तो उस पर पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान दीजिए, अननेसेसरी तुक्का नहीं। थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है कि हाँ इसका ये आंसर हो सकता है, देन श्योर सर्टेनली आप उसके साथ जाइए। लेकिन अगर जहाँ आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और आप बस लिखाओ, अगर वो 1 लाइन 2 लाइन का आंसर होना है और लिखाओ वाला एटीट्यूड है तो मत कीजिए उस अटैम्प्ट, छोड़ दीजिए। अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। और अगर ऐसे ही अटैम्प्ट करते रहे कि मतलब अननेसेसरी, देन आपके अदर क्वेश्चंस के भी मार्क्स डाइल्यूट होंगे उस चक्कर में। जैसे ये मैं कह रहा हूँ ना, जैसे मैंने बाकी एग्ज़ाम्स में मुझे जितने मैंने डिसाइड मतलब आके एनालिसिस करके बैठाए थे उतने ही आए, इवन कहीं में ज़्यादा भी आए। इसमें नियर अबाउट 50 to 60 मार्क्स का लॉस हुआ है मुझे। सो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर था हिंदी का पेपर मेरे लिए। सो ये गलती आप ना कीजिए, हिंदी के पेपर को बहुत तमीज़ के साथ देना है। तो लिखते रहिए आप, और वीकली एक ऐसे ज़रूर लिखिए। ग्रामर की प्रैक्टिस रोज़ कीजिए। थैंक्स।